कितने सरल ढंग से, बिल्कुल सत्य, सही सही। मेरा ख्याल है जो भी जिसके अंदर प्रश्न होगा उस सब प्रश्न का उत्तर तुमको सब मिल गया होगा। क्योंकि ये जब भी वाणी चलती है तो लगता है जैसे जैसे आकाशवाणी होती है। गुरु का जो आवाज आता है, आवाज आसमानी, आसमान से आवाज आता है, निराकार का आवाज, सत्य का आवाज आता है और सब सवालों का जवाब हर एक को अंदर में ही मिल जाता है। फिर भी अच्छा है, आज आज़ादगी का दिन है। हम सुबह को बैठे थे ऐसे ही घर में, मैंने सोचा 55 बरस हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गया। 55 बरस, 55 ईयर्स। लेकिन तुमको लगता है कोई आज़ाद हुआ है? तुम्हारे अंदर लगता है और भी ज्यादा दुखी। शायद 1947 में मनुष्य इतना दुखी नहीं था जितना अभी दुखी है। सब रो रहे हैं, आजादगी कहाँ है? और भी बंधन। सबने सोचा आजाद हो जाएंगे, बंधन टूट जाएगा, मुल्क आजाद हो जाएगा, आनंदम मंगल मंगल हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गरीबी बढ़ गई है, रिश्वतखोरी, लुच लोफर जो है वो ज्यादा शाहूकार, गरीब गरीब ही रह गए हैं। कोई इंसाफ नहीं, जुल्म ये सब बढ़ता ही गया, आज़ादगी मिली नहीं। क्योंकि बैठ के आज़ादगी से कोई आज़ाद होता भी नहीं है, क्योंकि आज़ादगी के लिए भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तुम देखना पहले ज़माने में हमेशा जितने भी राजा होते थे उनका जो वजीर होता था, सलाहकार जो होता था, वो गुरु होता था, ब्रह्मज्ञानी गुरु। तो जो राजा की जो नीति होती थी वो धर्म की नीति होती थी। तो यथा राजा तथा प्रजा। अभी सबको पता है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वही ठग लगा पड़ा है तो पब्लिक पहले ही ठगी में चालू है। और खुलेआम बोलेगा, जाओ जाके चीफ मिनिस्टर से पूछ के आओ, रिश्वत लेता है नहीं लेता है? वो तो करोड़ में लेता है, मैं तो हजारों में लेता हूं। आजादगी मिली नहीं। सच्ची आजादगी गुरु लेके देता है, ख्यालों से, मन से। नहीं तो हैरानी की बात है, मेरे अंदर बार बार आता है, कई बार इसके पहले भी मैंने सुनाया है, आज भी फिर सुनाते हैं। कोशिश करना अंदर ये पुरुषार्थ करना, तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन पावर हुए ना वो तेज रखना। जस्ट ऑब्जर्व क्या चल रहा है, जस्ट ऑब्जर्व। और फिर जीवन में अनुभव जरूर करना। अनुभव के समय तुम्हारा ज्ञान जो है पक्का नहीं होगा, सही नहीं होगा। गुरु की वाणी जो होती है आवाज आसमानी, अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, उज्जवल वाणी होती है, प्योर वाणी होती है, सत्य की वाणी होती है। लेकिन अनुभव के साथ साथ गीता में भगवान ने बोला सर्व आत्मा के ज्ञान से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तुम सर्व बोलेगा मैं आत्मा हूं, गुरु से ज्ञान सुना है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन ज्ञान के साथ विज्ञान नहीं, माया तुमको ठग लेगी। 2 दिन पहले एक आया था, क्योंकि हमारे ही सत्संग में दरअसल हमारे बड़े दादाजी ने सख्त ये मना किया था, सत्संग में या सत्संगी से माया का व्यापार न करे, माया का व्यवहार न करे। क्योंकि जो सत्संगी बन गया तो ज्यादा ठग, चतुराई चालाकी उसके पास आ जाती है। तो जब पैसा लेते हैं, जिसने दिया, दादा ने नहीं बोला था जब पैसा दियो ना तो भुला देना, पर याद नहीं करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैंने बोला बस यही ज्ञान जो है अधूरा जो लेके जाते हैं, आधे वचन मतलब का, मन के मतलब का ज्ञान जो लेके जाते हैं अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, इसलिए उनको शांति नहीं आती है। हमने ये भी तुमको बताया है, नहीं कभी चोरी करना और न कभी चोरी कराना। होशियार रहना।
ऑब्जर्व करना। अभी दुनिया में जब तुम किसी को भी पैसा देगा तो देखेगा ना व्यापारी ठीक है, और उसके बाद भी कभी ऐसी हालत आती है, कोई पैसा खा जाता है, कभी नुकसान पड़ता है, कभी अर्थक्वेक हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी क्या है, ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में कई आती है। और फिर अगर नुकसान पड़ जाता है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, उस वक्त भुला देना, क्योंकि टेंशन करेगा तो और भी बीमारियां हो जाएगी, और भी डॉक्टर का बिल देना पड़ेगा। चिंताओं से क्या मिलता है, वो जिसने चिंता की होगी तो क्या प्राप्त हुआ होगा, और भी हेल्थ बिगड़ी होगी, और भी टैक्स देना पड़ता होगा डॉक्टर का। लेकिन अंदर सावधान जरूर रहने का है, वचनों को साफ करके धो धो के पीने का है। गुरु के वचन जो है उसको साफ करके धो धो के पीने का है, माना अच्छी तरह से ट्राई टू कैच मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे को ठीक ढंग से कैच करना और अंडरस्टैंड करना अच्छी तरह से, चारों ही तरफ ज्ञान को समझने की कोशिश करना। तो गुरु का ज्ञान क्या है? तभी कई बार अभी तुमने सुना, सिर्फ आत्मा सुनने से तुम कोई आत्माकार हो नहीं जाएगा, लेकिन जो दूसरे अध्याय में तुमको स्थित प्रज्ञा का लक्षण जो बताया है वो भी अपने में देखना, तो तुम्हारे में स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। तुम अपनी आत्मा में ही संतोष है या अभी इच्छाएं है और चाहना है? किसी दूसरे को देख के भी अंदर में इच्छा होती है, काश मैं भी इतना शाहूकार होता, काश मेरे पास भी ऐसी मोटर कार होवे, काश मेरे पास भी इतनी ज्वेलरी होवे। सब मिल जाएगा। और ये जो हमारा सत्संग है, जहाँ सत्य की कथा होती है, सत्यनारायण स्वामी की ये रोज इधर कथा होती है, इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। दुनिया में आज तक कभी किसी ने कल्प वृक्ष नहीं देखा है, लेकिन ये कल्प वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे साध संगत में इधर बैठ के तुम अंदर जैसा संकल्प करेगा ऐसा संकल्प तुम्हारा पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, माया बहुत मिलेगी, इसलिए मेरे अंदर आता है अनुभव करना, अनुभव करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो तुम अनुभव लेगा वो तुम्हारा बड़े में बड़ा गुरु बन जाएगा, बड़े में बड़ा मास्टर बनेगा, बड़े में बड़ा टीचर बनेगा। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। तुम अनुभव के सभी ऐसे ही दौड़ भाग करते हैं, और उस अनुभव में कई बार अगर कहाँ भूल भी होती है, कहाँ ठोकर भी खाते हैं, घबराना नहीं, क्योंकि ये ठोकरें, ये गिरना, ये स्वाभाविक है। और जो गिर करके संभल जाता है उसे ही इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहता है। मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है। लेकिन जो गलती को न दोहराए, एक बार ठोकर खाया फिर दूसरी बार ठोकर खाया फिर वही, माना विवेक बंद है। गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। जीवन में जब भी कोई भी ऊपर उठा है तो नेचुरली गिर करके फिर उठा है, एक्सपीरियंस लेके उठा है, गलती करके उठा है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हाँ, जो बॉर्न ग्रेट होते हैं, जन्म से ही जो मुक्त होके आते हैं, वो तो अरबों में, करोड़ों में, अरबों में कोई एक मिसाल ऐसा होता है। लेकिन जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है उससे जीवन में गलती होती है, लेकिन उठने के लिए बार बार गलती करेगा, माना अंदर ज्ञान गया ही नहीं है, जाता ही नहीं है, विवेक जागृत नहीं होता है, विवेक बंद है। इसीलिए ये ज्ञान जो होता है विवेक को जागृत करने के लिए 4 बजे उठने की, राधे श्याम बोलने की, सीताराम कहने की कोई जरूरत नहीं है। शल अंदर में विवेक जागृत हो जाए, मेरा असली स्वरूप कौन सा है, तो जब तुम्हारी आत्मा का वृत्ति हो जाएगी, तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होगा। तो ये जो चतुराई है, चालाकी है, ठगी है, अंदर वाले को पता है मैं ठगू, अंदर वाले को पता है मेरे को इसका पैसा हड़प करने का है, अंदर वाले को पता है मैं कैसे ठगी कर रहा हूं, कैसे झूठ बोल रहा हूं।
कैसे हेरा फेरी कर रहा हूं, इनोस हर एक को अंदर में सबको पता है। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, हर एक को पता है। लेकिन विवेक बंद है, बोलता है आज तो मजा ले लें, बच्चों के लिए, औरत के लिए, अपने सुख के लिए, आज तो मजा ले लें, कल देखा जाएगा। कल किसने देखा है? लेकिन एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जिसने भी जो भी होवे, कोई भी होवे, जिसने भी जो जैसा बीज बोता है उसका फल उसको खाना पड़ता है, कोई छूट नहीं सकता है। अभी कई प्रकार के दुख सबको आते हैं, हालतें आती है, रोते हैं, हाय हाय करते हैं, पछताते हैं, ये करते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी घर में ही अपना ही औलाद है, अपना मर्द है, अपनी सास है, कहाँ भागेगा, किधर भागेगा? औलाद से कहाँ भागेगा, मर्द से कहाँ भागेगा, स्त्री से कहाँ भागेगा? कई सामने ऐसी हालत आती है, भाग नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकते हैं। उस कर्म को पूरा करना पड़ता है, चाहे रोके, चाहे हाय हाय करके, चाहे खुश होके। तो ये ज्ञान सुनना अभी सुनने के लिए नहीं है, ये ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन ये ज्ञान है जीवन में लगाने के लिए। अंदर में अपने से प्रॉमिस करना, अपने से, दूसरे के, ये जो आंखें और मन वो दूसरे से हटा लेना। क्योंकि दुनिया में बड़े में बड़ा पाप कर्म होता है जब हम दूसरे में मन रखते हैं। अदर इज हेल। दुनिया में बड़े में बड़ा नरक होता है जो हमारी नजर और हमारा मन दूसरे में पड़ा है, तो समझ जाना बैठे ही नरक में है, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। और मन को जन्मों से ये एक आदत है, दूसरे को जज करना, दूसरे को देखना, आदत है ये। इसलिए क्राइस्ट ने भी सख्त मना किया है, तुम इस दुनिया में जाते हैं लेकिन मेहरबानी करके कभी भी दूसरे को जज नहीं करना, अपने को जरूर करना। और जितने संत होके गए हैं वो बोलता है अख्यूं ॾिसन पढ़के पंहिंजो ॾिसन न मुख। ये आंखें हमेशा दूसरे को देखते हैं, दूसरे को जज करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो ऊपर चढ़ गया है, ये तो नीचे गिर गया है, इसको तो ज्ञान लग गया है, इसको लगा नहीं है, ये नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ में कोई आया नहीं है, नहीं तुम्हारे साथ में कोई चलने वाला है। तुम बिल्कुल सिंगल, अकेला अकेला इस दुनिया में आया है, अकेला ही जाना पड़ेगा। अखियूं ॾिसन पढ़ खे पंहिंजो ॾिसन न मुख, पर बिना ॾिठे पाण खे कॾहिं न अचे सुख। अपने को देखना, अपनी गलती देखना, अपना विकार देखना, अपने को साफ करना, अपने ऊपर कृपा करना। हाँ, अगर दुनिया में भगवान है तो मैं हूं, ऐसा नहीं तो मैं देव भी हूं, भगवान भी हूं, ऐसा नहीं। मैं जिज्ञासु भी हूं, भगवान भी हूं, मैं आत्मा भी हूं, ऐसा नहीं होगा। रामतीर्थ ने एक दिन एक ऐसा पर्सन सबसे पूछा, बोला एक बात सुनाना, बीच वाला रास्ता नहीं पसंद करते हैं, वन थिंग निर्णय करके मेरे को बताओ, आइदर यू आर गॉड, GOD, आइदर यू आर गॉड, आइदर यू आर डॉग, आइदर GOD या DOG, नाउ यू डिसाइड। अभी आप जाके थोड़ा विचार करना, आज अपने से पूछना। तीसरी बात नहीं करना, मैं जिज्ञासु हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। आइदर यू आर गॉड, GOD, तुम भगवान है, आइदर यू आर डॉग, DOG। अभी तुम बताना तुम कौन है, क्या है, जाके अपने को बताना, मेरे को नहीं बताना, शर्म आएगा, बताएगा भी नहीं, मेरे को पता। बोलेगा ये तो ऐसा सवाल है, अभी करें, डॉग बोलेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता, भाई कुत्ता तो नहीं है, कम से कम ऐसे अच्छे हैं, कुत्ते से तो अच्छे हैं, भगवान भी नहीं है, तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो दोनों तरफ से, इधर वही भगवान बोले, गॉड बोले, डॉग बोले। डॉग माना दूसरा देखना, और जी भाव में जरूर दूसरा दिखाई देगा। गॉड गॉड माना मेरा अपना आप है, मैं ही तो हूं, बस इतना फर्क होता है। अभी जाके डिसीजन अंदर करना, तुमको क्या दिखाई देता है, डिसीजन अंदर करना, अपने से पूछना, अंदर इंक्वायरी करना, सेल्फ इंक्वायरी करो अंदर, हु एम मैं, व्हाट है मैं आखिर हूं कौन, ये कहां से मन आ गया। सच में मेरे को भी जगत मिथ्या दिखाई देता है या जहां तहां परमात्मा का दीदार होता है। तभी कितना सुंदर मिसाल सुना
पानी है निराकार, बर्फ है साकार, निराकार साकार बन गया है, निराकार साकार धारे आए हुए जग में, ये है साकार तो दिखाई देता है दूसरा। निराकार है अंदर, सबके अंदर परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वही शक्ति है, सबके अंदर वही आत्मा है। गुरु के अंदर कोई बड़ी आत्मा नहीं होती है, याद रखना। गीता में एक ऐसा सवाल आता है कि सब पहले बुद्धिमान तो पहले तो हैरान होते हैं, उलझन में आ जाते हैं। गीता में भगवान ने बोला है जो ब्राह्मण में और चंडाल में, ब्राह्मण और चंडाल, हाथी में और चींटी में, हाथी में और चींटी में जो एक ही आत्मा देखता है वो सच देखता है। तुम जाके बुद्धि से सोचना, हाथी में जरूर बड़ी आत्मा होनी चाहिए या चींटी जितनी आत्मा होनी चाहिए? ब्राह्मण में जरूर पुण्य आत्मा होनी चाहिए और चंडाल में जरूर पाप आत्मा होनी चाहिए या एक जैसी आत्मा होनी चाहिए? विचार करना जाके। तो गुरु की आत्मा और तुम्हारी आत्मा जब एक करके देखेगा, एक करके जानेगा, एक करके मानेगा, तभी तुमको शांति मिलेगी। नहीं तो अंदर वाला मन कभी मानता नहीं है। गुरु की आत्मा तो जरूर अलग बड़ी कोई होगी, पुण्य आत्मा होगी, भाई हम तो पापी हैं। हाँ, मन में जरूर डिफरेंस होगा, अंतःकरण में डिफरेंस होगा, कर्मों में डिफरेंस होगा, शरीर में डिफरेंस होगा, सब में डिफरेंस होता है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत बनी जी वही है। आकाश अभी तक एक है, नीचे धरती में कई खंड खंड टुकड़े टुकड़े बन गए हैं हमारे ही सामने। 1947 हम खुद वहां ही थे, सिंध में ही थे। कैसे पाकिस्तान बन गया जो कभी पाकिस्तान था नहीं। फिर 1971 में बांग्लादेश बन गया। एक हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए। आकाश सेम का सेम है, आकाश का टुकड़ा अभी तक नहीं हुआ है। कई देश के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इराक और ईरान बन गया, कुवैत बन गया, अलग अलग टुकड़े बन गए, लेकिन आकाश अभी तक एक है। परमात्मा कभी टुकड़ा नहीं होता है, परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, निराकार तो निराकार ही होता है। शक्ति शक्ति होती है, ज्योत ज्योत होती है, ज्योत एक ही होती है। कई बार हमने तुमको बताया है, दिवाली अभी भी जल्दी दिवाली आने वाली है, तो दीप तुम देखना, कई प्रकार के अलग अलग दीप होगा, लेकिन ज्योत एक ही जलेगी। एक नूर से सब जग उपजा। कौन चंगा कौन मंदा, कौन चंगा है कौन मंदा है? एक ही नूर है। जिसकी नूर पर नजर होगी, जो देहाध्यास में होगा, उसको सब दिखाई देगा। चोर भी, साध भी, बड़ा भी, शाहूकार भी, सब दिखाई देगा, सब दिखाई देता है। तो अभी इस ऊपर वाले पर्दे को हटा के, उठा के अंतर्मुखी हो जाओ। पहले अंतर्मुखी होने के लिए पहले अपने को जानने की कोशिश करना, जल्दीबाजी नहीं करना। तो मेरे को जहां तहां भगवान दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देगा। कितनी कोशिश के बाद भी तुमको भगवान नहीं दिखाई देगा, बड़ी फिर भूल हो जाएगी। फिर जो दुश्मन होगा, जो तुमसे उल्टा चलेगा, कोई चोर होगा, किसका तुमको पता होगा इसके कर्म ठीक नहीं है, बोलेगा भाई कम से कम मैं इसमें तो भगवान नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर तुम उसके कर्मों में जाएगा, तुम उसके ज्योत में नहीं जाएगा, फिर शेप में जाएगा, कर्मों में जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन जब अपने अंदर अंतर्मुखी होके अपनी आत्मा को जानेगा, तो आत्मा पशंती आत्मा, अभी तुम्हारी जो चमड़े वाली दृष्टि है वो हट जाएगी। इसलिए जितने भी टीवी में साधु संत आते हैं, ज्ञान बिल्कुल अच्छा सुनाते हैं, ब्रह्मज्ञानी सुनाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है, सब टीवी खोल के मनोरंजन करते हैं, देखते हैं, ये करते हैं। लेकिन टीवी वाला कोई भी गुरु तुमको नजर नहीं देगा, टीवी वाला कोई भी गुरु तुम्हारे संसार भरम जो है वो निवृत्त नहीं करेगा। इसके लिए गुरु की सामने, गुरु की, आज के गुरु की सामने गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आके हमको ये नूरानी नजर दे। ये चमड़े की नजर जो है हमारी ले ले, चमजूं अखियों अजायूं, ये सब बेकार की आंखें हैं।
दिव्य दृष्टि जरूरी, गुरु से दिव्य दृष्टि मिलती है। साबजे तत्वदर्शी गुरु, गुरु से भी नहीं मिलेगी। दुनिया में अनेक प्रकार के गुरु बैठे हैं, गली गली में बैठे, गाँव गाँव मैं फिरा संता बड़ा सुका, गांव गांव में गली गली में संत है। बॉम्बे के हर एक गली में संत बैठे, कहीं भी जाओ मंदिर टिकाणे कोई न कोई गुरु बैठा ही बैठा है, कई गुरु बैठे, पर जिसकी तलब असानो उसका बड़ा डुका। जिसकी तलब मेरे को है उसका बहुत डुक्कड़ है, वो नहीं मिलता है। साबजे तत्वदर्शी गुरु माना जो तत्व को सच को जान के बैठा है, बनाए आप समान। सच्चा गुरु आप समान बनाएगा, दूसरे शिष्य बनाएगा। अभी देखो संख्या बढ़ गई है, अभी बड़ा पैडाल लगाने का है, अभी 1000, 2000, 50,000, लाख शिष्य, 2 लाख शिष्य, 5 लाख शिष्य। भाई वाह वाह, भाई कितने इतने, वाह वाह, महान गुरु। और गद्दी ऊपर, शक्ल दिखाई नहीं देगी, और गद्दी ऊपर, पछाड़ी को दिखाई भी नहीं देगा। भाई टीवी लगाओ कुछ दिखाई दे। दर्शन ही नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। शिष्य बढ़ गए, अब समान कोई बना ही नहीं। और दरअसल देखा जाए तो यह है ही अर्जुन और कृष्ण का ज्ञान। 2 is company, 3 is none। 2 is company, 3 is none। एक दूसरे को, अभी समझो कोई बैठा है, अभी इधर कोई भी बैठा है, मन की बात बता सकता है, सुना सकता है? नहीं सुनेगा, छुपा लेगा। 2 में सुनाएगा। जब 2 बैठे हैं तो अपने दिल की सब बातें सुना सकता है, अंदर की पूरी बातें सुना सकता है। लेकिन जब कंपनी में ऐसे बैठे हैं तो तीसरा एक दूसरा भी बैठा होकर नहीं बता सकता, छुपा लेगा। तभी अर्जुन और कृष्ण सामने जब बैठा, आमने सामने, उत्तर प्रश्न करके सब अपना भरम संसार सब निवृत्त करके आखिर में भगवान को बोला, भगवान अभी तुम्हारे इस अध आत्मज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, उधर कोई कर्म कांड नहीं सुनाया उसको, तुम्हारे इस अध आत्मज्ञान से मेरे संशय, मेरे भरम सब निवृत्त हो गया है। अभी मैं निष्ठा में आ गई हूं, अभी मेरे को निष्ठा आ गई है। तभी उठ के लड़ाई चालू किया। तभी कोई मरने वाला है नहीं, देयर इज नो डेथ। किसी ने प्रश्न किया है तो जब भी किसी का शरीर शांत होता है, जब उसको मसाने में जला के आते हैं, फिर उसकी राख भी लेके आते हैं, तो उसको नमस्कार करते हैं, या मुर्दे को भी नमस्कार करते हैं, भाई हम तुमको नमस्कार करते हैं। ये क्या कारण है? नमस्कार करते हैं इसीलिए तो उसको डर लगता है कि ये भूत बन के फिर मेरे पास ना आ जाए। वो बोलता है शिव समझ के। शिव तो कोई नहीं उसको समझता है, हमने तो नहीं देखा है कभी उसको कोई शिव समझे। लेकिन इतना जरूर है तो उसको नमस्कार, भाई मेरी कोई भूल चूक हो तो मेरे को माफी दे देना, कहीं मेरे पास रात को फिर तुम नहीं आना। इसलिए तुमको पता है कई लोग दुनिया में, अभी तो ज्ञान के बाद थोड़े होशियार हो गए हैं, नहीं तो कई लोग जहां कोई किसका शरीर शांत होता है ना, बोलता है मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। और अगर देख ली, मैंने तो कई अनुभव किया है। मेरे पास एक काम करने वाली थी लड़की, और जब शक्ल देखी 6 महीना उस रूम में सोई नहीं। और क्या करे, पलंग के नीचे हम जब ढूंढे, भाई किधर गई है लड़की, किधर गई काम वाली, झाड़ू लगाओ ढूंढे, अरे पलंग के नीचे इधर की। बोलते मेरे को डर लगता है, तो मेरे को डर लगता है वो फिर रूप जो वापस ना आ जाए, कहीं मेरे को न लेके जाए, मेरे को न ले। इसलिए नमस्कार करते हैं, बाबा हमारी नमस्कार है, हमारी कोई भूल चूक ये होए तो उधर अपने पास भगवान के पास ही रहना, मेरे पास लौट के नहीं आना। है तो 5 तत्व का ही शरीर है। प्राण चल रहा है, चाहे कोमा में भी है, बोलता है जिंदा है। प्राण शांत हो जाता है तो बोलता है मुर्दा हो गया, अभी जला के आओ, किसी काम का नहीं है। पांच तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। भटकती है वासना, जैसी जैसी वासना, जैसा जैसा कर्म, सिर्फ वासना भी नहीं,
कई ऐसे कर्म है वो भी साथ में लेके जाता है। ये ऐसा है जैसे अभी कंप्यूटर निकला है ना, तो उसमें सब मेमोरी में भरा पड़ा है, बटन दबाओ सब निकल आएगा, पूरी रिपोर्ट तुम्हारी। ऐसी तरह से जैसे प्लेन में जाते हैं ना, उसमें एक पूरा ब्लैक बोर्ड होता है, तो जब भी प्लेन चलता है तो पूरा आवाज उसमें भरता जाता है, बात जो करते हैं ये करते हैं। कभी प्लेन गिरता है तो उसका भी रीजन उसमें लगा पड़ा, अभी मशीन खराब हो गई है, अभी आग लग रही है, अभी ये हो रहा है, अभी जो है सामने जो है तूफान आ रहा है, बरसात आ रही है, दिखाई कुछ नहीं देता है, ये नहीं होता है, वो पूरा आवाज उससे उनको पता लग जाता है। ऐसी तरह से हर एक के अंदर में कंप्यूटर अंदर लगा पड़ा है, तुम्हारा पूरा हिसाब किताब जो है अंदर छपा पड़ा है, सबके अंदर। ये अंतःकरण में सब लगा पड़ा है, तेरी करहन कहानी पूरी अंदर छपी पड़ी है। उस अंतःकरण को, कर्म कहानी को खत्म करने के लिए, कर्म को खत्म करने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है। इधर ब्रह्म ज्ञान की भट्ठी जगाने की है आग, और ये सब कर्म जो है उस भट्ठी में जला के भस्म करने का है। वो गुरु को ताकत है, शक्ति है। संतन जो संग सच पच सरत्यूं मस्तक रेख मिटाए दो, मस्तक रेख मिटाए दो, करताड़ जे कईअ खे डाहे दो। करताड़ जे कईअ खे डाहे सके थो ऐं डाहे थो, क्योंकि तुम्हारे सब कर्म को जला के भस्म कर सकता है अगर गुरु के वचनों को अमल में लाएगा, जादू मंत्र से नहीं, वर श्राप से नहीं। तो मैं तुम्हारे सब कर्म को जला देता हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं वर नहीं श्राप, लेकिन जो अपने ऊपर कृपा करता है, गुरु की भी रहमत होती है, क्योंकि गुरु के सिवाय भी गति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है वो सच्चे गुरु के सिवाय नहीं मिलेगा। सब ज्ञान मिलेगा। दुनिया में कई गुरु होते हैं, कई नॉलेज, कई डॉक्टर्स, साइंसदान, इंजीनियर्स, कई बंच कंप्यूटर मास्टर्स, कई टीचर्स मास्टर्स है, कई गुरु है, कर्मकांड सिखाने वाले, ये सब वेद शास्त्र, संगीत, डांस, नृत्य सब दिखाने वाले कई गुरु है दुनिया में। लेकिन ब्रह्म ज्ञान सर्व सच्चे गुरु से मिलता है, सतगुरु से मिलता है, जो सच में सच को जान के बैठे हैं। वो तुम्हारे सब कर्मों के चिट्ठे को जला के भस्म कर देगा। कैसे? जब तुम्हारा मन ये रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब कर्म हुआ है मन से और इंद्रियों से। मन ही नहीं रहा, राजा खत्म हो गया, रावण खत्म हो गया, रावण खत्म हुआ और 10 शीश के साथ धराधर गिर गए। मन खत्म हुआ, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया, अभी हिसाब कौन देगा, कर्म को ना के भोगेगा। इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, ताकत है, तभी मिलती है आजादगी। नहीं तो मनुष्य आजाद नहीं हो सकता है, कर्मों के बंधनों में बंधा पड़ा है। करना है, टेंशन, सबके भीतर में टेंशन, मैंने मुझको करने का है, मैं करता हूं, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण लगे पड़े हैं। मैं नहीं करूंगा कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा वो होगा। सारा दिन खोपड़ी में, दिमाग में टेंशन भरा पड़ा है। अभी तुम्हारा सहज स्वभाव कर्म होगा, ऐसे नहीं तुम सुस्त हो जाएगा। ज्ञानी कभी सुस्त नहीं होता है, वो तमोगुणी नहीं होता है। ज्ञानी मन ज्यादा चुस्त। हमने दादा भगवान को देखा तो वो और भी हमारे से भी ज्यादा चुस्त था। आखिरी दम तक वो टूर करते ही चले, सबका उद्धार करते चले। पछाड़ी को लास्ट मोमेंट में भी, वहां से भी जिसकी अमानत थी उसने ले लिया, वो आज मुक्त होके बैठे। छलइए तन मन धन जो भी है, चलो औरों के लिए बलिदान हो जाए, नहीं तो सब अपने लिए जीते हैं। मैं सुखी रहूं,
मेरे वाला सुखी रहे, मैं जीऊं, मैं खाऊं, मैं मजा लूं, मैं भोगूं, मैं तंदुरुस्त रहूं और मेरे वाला सुखी रहे। लेकिन कोई कोई कभी कभी ऐसा ही अवतार दुनिया में आते हैं, बोलता है आई मे डाई बट यू मे लिव। चलो तुम जिंदा रहो, अभी देख रहे हैं तुम सब जिंदा बैठे हैं, इसमें तुम्हारे जिंदा रहने में कईयों का बलिदान, जैसे ना आजादी मिली तो ऐसे नहीं मिली, कईयों ने बलिदान दिया है। जैसे अभी भगत सिंह का नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस था, कई ऐसे बेचारे योद्धे आए, उसने अपना पूरा जीवन दे दिया, जवानी में बलिदान कर दिया अपने को, चलिए मुल्क आजाद हो जाए। ऐसी तरह से कोई कोई अवतार, क्राइस्ट आया, उसने अपने को क्रूसीफाई करा दिया, लेकिन बोला चल तुम जिंदा रहो। दादा ने अपना बलिदान दिया, गीता भगवान ने बलिदान दिया है, माता ने पूरी जीवन का बलिदान दिया है। अभी भी जो सेवा कर रहे हैं जहां भी जिस भी शहर में, वो अपना बलिदान दे रहे हैं। तुम भी अपने से देखना तुम अपना कितना बलिदान देते हैं। तुम अपने लिए जीते हैं या पूरा तुम अपना तन मन धन औरों के लिए बलिदान करते हैं? जब बलिदान करेगा तभी भगवान बनेगा। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। इस धरती पर भगवान कौन होता है? जो अपना तन मन धन सब बलिदान कर देता है। मुफ्त में कोई भगवान नहीं होता है। जैसे सुना न, कोई आत्मा बोलने से आत्माकार नहीं हो जाएगा। जब आत्मा में जागेगा तो द्वंद के जोड़े से भी ऊपर उठ जाएगा। आना जाना, मिलना बिछड़ना, मान अपमान, लाभ अलाभ, दुख सुख, जन्म मृत्यु, तो हर हालत में समान भाव में रहेगा। नहीं तो जब भी जन्म किसी का होता है तो जल्दी हलवा लेके आते हैं, शादी के लिए हलवा लेके आते हैं, मौत के लिए चेहरा बदली हो जाता है। उस वक्त हलवा बलवा मिठाई कोई लेके नहीं आता है। बच्चे का जन्म होता है, बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन जवान बेटे का अगर शरीर शांत हो जाएगा तो जाके हालत देखना। दूसरा भी आके बोलेगा, भाई तुम तो सत्संग में जाती थी, तुमसे भगवान ने इतनी बेइंसाफी क्यों की है? कोई नहीं बताएगा तो मौत होता ही नहीं है, उसका सफर पूरा हो गया। हम सब सैलानी है। कोई धर्मशाला में इधर हमारे पास आते हैं सब शहर से, कोई 1 दिन रह के जाता है, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 में, कोई 20 दिन। तो हम बोले भाई 1 दिन क्यों रहा? भगवान तुम्हारे पास तो बेइंसाफी है, ये भी 20 दिन रहता था। कोई 15 बरस रहेगा, कोई 5, कोई 10, कोई 50, कोई 60। जाना सबको है, सब जग चलना। आगे या पीछे ज्यादा भी रहेगा तो करना क्या है उसको? समझो किसी को ज्यादा आयु मिल जाती है 10, 15, 20 बरस, फिर क्या करने का उसको? अभी क्या किया है, उसके बाद क्या करने का है? सोया पड़ा रहेगा घर में, और क्या मरा हुआ, अभी बोझ होके सोया पड़ा होगा, और क्या करने का है उसको? अपना तन मन धन बलिदान करेगा। बाकी के जिंदा है, जिंदा लाश की तरह बैठा है। जिंदा कहाँ है? कोई मरा हुआ सब, वीकनेस अंदर, डर, भय, मरने का, दुनिया का, बीमारी का, मौत का, बैठा है डर में, भय में। और भाई जिंदा है, जिंदा कहाँ है? जवान, कल मेरे पास एक जवान लड़का 20-21 बरस का, 22 बरस, उसकी मदर बोलती है, मम्मी आइए, बोलती है इसको दादा कुछ हिम्मत दियो, उसके अंदर वीकनेस आ गई है, बहुत डिप्रेस हो गया है, 6 किलो वेट कमती हो गई है, चिंता बहुत करता है, कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, क्या होगा? मेहनत करते हैं, दाल रोटी मिलती है, खाना पीना अभी तक मिला है? नहीं मिला है, मिला है, मकान भी है, कपड़े भी सुंदर पड़े हैं, तंदुरुस्ती भी अच्छी है, और क्या चाहिए? दूसरे को देखेगा, मरेगा। भाई इसकी बड़ी फैक्ट्री है, मेरी छोटी फैक्ट्री है, तो तुम रोएगा, मरेगा। दूसरा देखा, पाप कर्म हो गया। पाप क्या होता है? पाप मना आप, अपने आप से दूर हो गया, पाप चालू हो गया। दूसरे में नजर गई, नर्क चालू हो गया।
वापस अपने में नजर लेके आओ, अपने को देखने की जागृत होने की कोशिश करो। तभी होगी सच्ची आजादगी, तभी होगी मौज, तभी होगा झूमना नाचना। मैं मन से सबसे आजाद हो गया, मैं अपने स्वरूप में जाग गया हूँ, मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। मैं जिस काम के लिए आया वो काम भी मेरा पूरा हो गया है, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा, सब काम उतर गया। जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया। वो काम हमारा था, हम आए थे सिर्फ सैर करने के लिए, दीदार करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। पहचाना, आज जाके अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेगा, देखना तुम आज ही आजाद हो जाएगा। सच्ची स्वतंत्रता अंदर में मिल जाएगी, सच्ची आजादगी। हमेशा आजाद, हमेशा मौज में मस्ती में झूमते रहेगा। जो भी हालत आएगी तुमको लगेगा ये एक सिनेमा की सीन चल रही है, नाटक चल रहा है ही नाटक। ये टिकने वाला नहीं है, ये नाटक, इसमें मन नहीं अटकाना। नहीं तो लोभ के पीछे और चाहिए और चाहिए, दौड़ते 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 इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। सब पैसा धराधर इधर ही छोड़ के जाते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं छोड़ के जाते हैं, पीछे झगड़ा भी छोड़ के जाते हैं, कोर्टों और केस चालू हो जाते हैं। वकील है ना, पैसा, हमने समझा पैसा होगा तो शांति मिलेगी, ये तो और भी अशांति छोड़ के जाते हैं। तभी जितने संत होते हैं बोलते हैं वाह गरीबी, वाह गरीबी, मन लागो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। अमीरी में सुख तुमको नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बैठ का सुख बहुत मिलेगा, बैठ का फर्नीचर, मोटर कार, एयर कंडीशन, सब सुख तुमको मिलेगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। पैसा आएगा और भी तुम्हारी आदतें भी बिगड़ जाएगी, अशांति आएगी। चोर डाकू किसके पीछे पड़ते हैं? पैसे वाले के पास, गरीब के पास। कभी गरीब को टेलीफोन आया है, भाई पैसा भर के जाओ, शाहूकार डरते ही रहते हैं, अरे नालायक का टेलीफोन। याद रखना बच्चे को उठा के जाएगा, याद करना तुमको मर्डर करके जाएंगे, मर्डर करके जाएंगे तो हाथ पाँव नींद ही नहीं आती है, रात को जाग जाते हैं कहीं खड़ा, इधर तो नहीं आ गया, इधर बंदूक तो नहीं रखी है, पिस्टल तो नहीं रखा है। मोटर कार में जाएगा, उतरने में, घूमने में, सैर करने में, अरे ये पैसा आ गया, मुसीबत आ गई। सर्प जैसे डंक लगाता है, बिच्छू जैसे डंक लगाता है। पैसा तो आ गए तो बिच्छू और सर्प का डंक लग रहा है, अशांति आ गई। चाहिए आत्मक धन, ज्ञान धन, प्रेम धन। जब प्रेम धन मिल जाएगा, प्रेम की दुनिया में आ जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। और प्रेम ही है परमात्मा। तो आज सच में अंदर में, हृदय में बिल्कुल पूर्ण ढंग से आजाद होके जाना, स्वतंत्र होके जाना। ऐसी स्वतंत्रता कि फिर तुम्हारे अंदर कभी गुलामी ना है। मन से आजाद होके जाना, शहंशाह बन के जाना, संतोष धन लेके जाना, जो कभी खूटने वाला नहीं है। शाह का शाह तुमको बना देगा। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समो। और जब चाह गई तो चिंता गई, चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का शाह, बादशाहों का बादशाह। मस्त फकीर हो गए, मस्त फकीर के तरह दुनिया में जियो, सेवा करते चलो, कर्म करते चलो। 2 रोटी मिलती रहेगी, कपड़ा मिलेगा, 6 फुट जमीन मिलेगी, कभी चिंता नहीं करना। और जितनी भी चिंता है तो आज आज़ादगी है, तुम भी आज़ाद है। ये झोली जो है, हमारे झोली में सब अपनी चिंताएं भर के जाना। आज तुम निश्चिंत होके जाना, जाके झूमना, नाचना, खुश रहना, हंसना। हंसो और हंसाओ, खुश रहो, मौज में रहो। शुक्राना कभी नहीं भूलना और मुस्कुराना कभी नहीं भूलना। ये शुक्राना और मुस्कुराना, ये मंत्र हमारा पक्का अपने साथ लेके जाना।